नमस्कार। तो आज के इस कथा विश्लेषण में हम एक बहुत ही मजेदार और गहरी कहानी के पन्नों को पलटने वाले हैं। ये कहानी है एक कॉकरोच और एक कुत्ते की। बिल्कुल, दो ऐसे जीव जो शारीरिक बनावट और स्वभाव दोनों ही मामलों में एक दूसरे से एकदम अलग है, लेकिन सिर्फ एक ही रात में इनकी जिंदगी कैसे पूरी तरह से बदल जाती है, यही हम आज के इस विश्लेषण में समझेंगे। जरा सोचिए, एक ही रसोई घर है और उसमें दो बिल्कुल विपरीत जीव रह रहे हैं। सुनने में किसी आम सी कहानी की शुरुआत लगती है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या दया का एक छोटा सा बिल्कुल अप्रत्याशित कदम किसी की पूरी दुनिया को, उसके डर को हमेशा के लिए बदल सकता है? चलिए रसोई के उस माहौल में चलते हैं जहाँ ये सब शुरू होता है। भाग 1, दो अलग किरदार। अब इस हिस्से की सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे पास एक तरफ मोंटी है, एक बहुत ही छोटा सा कॉकरोच जो सच कहें तो अपनी परछाई से भी डरता है। उसका पूरा वजूद ही डर पर टिका है, हमेशा अपनी जान बचाने के लिए छिपता रहता है। और ठीक इसके उलट दूसरी तरफ है शेरू, एक विशाल ताकतवर कुत्ता। लेकिन शेरू सिर्फ ताकतवर ही नहीं है, उसका दिल बहुत बड़ा और बहुत अच्छा है। ये जो शारीरिक बनावट और स्वभाव का भारी अंतर है ना, यही इस कहानी की असली नींव है। भाग 2, रसोई में दुर्घटना। हर रात की तरह वो एकदम शांत रात थी। मोंटी हमेशा की तरह खाना ढूंढने निकला। जरा समय पर गौर करते हैं। रात के ठीक 10 बजे हैं। 10:05 पर वो डाइनिंग टेबल पर चढ़ता है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य है, रोजमर्रा की तरह। लेकिन ठीक 1 मिनट बाद 10:06 पर मोंटी का छोटा सा पैर अचानक से फिसल जाता है। भाग 3, पानी के ग्लास में संकट। टेबल से पैर फिसलते ही मोंटी सीधे गहरे पानी से भरे एक ग्लास में जा गिरता है। हम बस कल्पना कर सकते हैं कि उस छोटे से जीव के लिए वो पल कितना भयानक रहा होगा। एक तो वो पहले से ही इतना डरपोक है और अब अचानक वो गहरे पानी में फंस गया है जहां पैर टिकाने की भी कोई जगह नहीं है। वो बस लगातार बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है, संघर्ष कर रहा है और पानी में डूबने का खतरा हर गुजरते सेकंड के साथ बढ़ता ही जा रहा है। और फिर जब बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता, जब सच में जान पर बन आती है, तो वो अपनी पूरी ताकत लगाकर चीख पड़ता है, बचाओ बचाओ। ये इस कहानी का बिल्कुल क्लाइमैक्स पॉइंट है। एक नन्हे से जीव की हताशा अपने चरम पर है और उसकी ये दर्द भरी पुकार उस रात के सन्नाटे को पूरी तरह से चीर देती है। भाग 4, शेरू का बचाव। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ से कहानी कैसे मोड़ लेती है। मोंटी की चीख सुनकर पास ही सो रहा शेरू अचानक जाग जाता है। उस डूबते हुए छोटे कॉकरोच को देखते ही बिना 1 सेकंड की भी देरी किए शेरू सीधा टेबल की तरफ दौड़ता है। और यहाँ शेरू की समझदारी देखिए। एक बड़ा कुत्ता आसानी से अपने पंजों से गिलास को तोड़ सकता था, लेकिन उससे मोंटी को चोट लग जाती। इसके बजाय उसने अपनी लंबी जीभ का इस्तेमाल किया और बहुत ही सावधानी से गिलास को धक्का देकर गिरा दिया। गिलास के गिरते ही पानी एकदम से बाहर बह निकलता है और पानी के साथ साथ मोंटी भी जल्दी से छटपटाते हुए बाहर आ जाता है। सोचिए, एक पल पहले जो नन्हा जीव अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, वो अब पूरी तरह से सुरक्षित सूखी जमीन पर था। यह सच में एक बहुत ही राहत भरा पल था, जहां जिंदगी की डोर टूटने से बस बाल बाल बच गई। भाग 5, एक अनोखी दोस्ती। मोंटी अभी भी अंदर तक डरा हुआ था। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी, लेकिन उसके दिल में उस वक्त जो कृतज्ञता थी, उसकी कोई सीमा नहीं थी। एक इतने विशालकाय कुत्ते के सामने खड़े होकर अपनी जान बचने की खुशी और थोड़े से डर के साथ उसने हिम्मत जुटाई और कहा, धन्यवाद शेरू भाई, आपने मेरी जान बचा ली। ये छोटे से शब्द उसके मन में शेरू के लिए पैदा हुए गहरे सम्मान को दिखाते हैं। और शेरू का जवाब वो शानदार तरीके से बताता है कि उसका असली स्वभाव क्या है। शेरू अपनी ताकत या अपने बड़े आकार का जरा सा भी घमंड नहीं दिखाता, बल्कि वो बस मुस्कुराकर मोंटी से कहता है, दोस्ती में धन्यवाद नहीं बोलते। ये एक छोटा सा वाक्य ना इस पूरी कथा का सबसे गहरा संदेश है कि सच्चे रिश्ते और निस्वार्थ भाव में औपचारिकता की कोई जगह नहीं होती। यह हमारे उस पूर्वाग्रह को भी तोड़ता है कि एक विशाल शरीर के अंदर कितना कोमल दिल बसा हो सकता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि उस एक रात की घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो दोनों पक्के दोस्त बन गए। मोंटी के अंदर जो वो गहरा मनोवैज्ञानिक डर बैठा था ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। जो कॉकरोच पहले हमेशा डर के मारे किसी कोने में छिपकर रहता था, उसे अब उसी घर में कभी डर नहीं लगा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि बाहर की दुनिया में सिर्फ खतरे ही नहीं है, बल्कि शेरू जैसे अच्छे दिल वाले रक्षक भी मौजूद हैं।
खैर, ये कहानी सिर्फ एक रसोई घर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन और इंसानी अनुभवों से भी गहराई से जुड़ती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि दोस्ती और करुणा का एक छोटा सा कदम किस तरह दुनिया के प्रति हमारी सबसे गहरी आशंकाओं को हमेशा के लिए दूर कर सकता है। सच तो ये है कि जब कोई हमारे लिए बिना किसी स्वार्थ के खड़ा होता है, तो वो सिर्फ एक जान नहीं बचाता, बल्कि हमारे भीतर बैठे गहरे डर को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इस कथा विश्लेषण के जरिए हम यही सीखते हैं कि कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित जगह पर मिला एक साथी जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।